नमस्कार। आज संविधान दिवस के इस अवसर पर मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा एक्सेप्ट किया गया था और यह तय किया गया था कि आम और खास एक सांचे में ढाले जाएंगे। उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी। आम हो या खास हो, उनके सारे अधिकार बराबर होंगे और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एवं सत्ता शीर्ष पे बैठे लोग जनता, देश की जनता के साथ एक समान न्याय करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने विषय पर। बात चलती है 2 नवंबर को। 2 नवंबर को श्री प्रेम सिंह पालीवाल जी अपने ग्राम भुजौन से मौठ की तरफ आते हैं और मौठ की तरफ आते समय 2 बार के निर्वाचित विधायक और जिनकी पत्नी एक बार मध्य प्रदेश से ही विधायक रही, वो उन्हें बीच में मिल जाते हैं मौठ बाजार जाते समय और मिलते हुए वो उनको धमकी देते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे 20 लाख रुपए और देना, और तत्काल बंदूक या कट्टा या जो भी कुछ है उसको अड़ाकर 32,000 रुपए लूट लेते हैं। 2 तारीख से 20 तारीख तक श्री प्रेम सिंह पालीवाल जी शांत रहते हैं। 20 तारीख को वो पुलिस में एक तहरीर देते हैं कि मेरे साथ 2 नवंबर को ये घटना हुई थी कि 2 बार के निर्वाचित विधायक ने 32,000 रुपए उनसे लूट लिए और 20 तारीख को पुलिस ये मुकदमा दर्ज करती है रंगदारी का, लूट का दीपनारायण सिंह जी पर। इसके बाद 20 से 24 नवंबर को उनका एक कैशियर कुम्हड़ार रोड पर पकड़ा जाता है, जो कि गोस्वामी जी हैं, अशोक गोस्वामी जी। बहुत सारे लोग उन्हें जानते होंगे, सरल व्यक्ति हैं, लेकिन वो 2 नवंबर से 20 नवंबर तक और 20 नवंबर से 24 नवंबर तक पिछले 4 दिनों में मौत के आसपास घूमते रहे 35 लाख रुपए लेकर, और उनको पकड़ा गया। 35 लाख रुपए उनसे बरामदी की गई। इसके बाद 58 करोड़ रुपए के लगभग की कुर्की की व्यवस्था की जाती है संपत्तियों की, कि 58 करोड़ रुपए कुर्क किए जाएंगे। 32,000 रुपए लूटे जाते हैं 2 नवंबर को। 20 नवंबर को उसकी तहरीर दी जाती है, उस पर मुकदमा दर्ज होता है। 32,000 के अगेंस्ट में एक मुलाजिम, विधायक जी का मुलाजिम 4 दिन उसी एरिया में घूमता रहता है और 35 लाख रुपए उससे रिकवर होते हैं, और उसके बाद 58 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की तैयारी होती है। क्या आपको इस सब सिनेरियो में क्या ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी पुलिस के द्वारा बनाई हुई घटना नहीं है? क्योंकि हमारी पुलिस इस तरीके की घटना नहीं बना सकती। मुझे इतना विश्वास है कि हमारी पुलिस इतनी इस तरीके का कालक्रम या घटना चक्र नहीं बना सकती। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवस्था से बनाई हुई घटना चक्र है, जो कि हमारी पुलिस पर जबरदस्ती लादने का प्रयास शायद किया गया है। मुझे निजी रूप से ऐसा लगता है। इस घटना के बाद यदि हम देखें, यदि हम दूसरी तरफ भी जाएं, तो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जिन पर ये लूट का मुकदमा दर्ज किया गया, यदि हम उन दीपनारायण सिंह जी की बात करें तो लगभग 20 वर्षों से तो मैं भी उन्हें जानता हूं। जब मैंने राजनीति शुरू की थी तब से मैं उनको अच्छी तरह से भली भांति जानता हूं। मैं उन्हीं दीपनारायण सिंह की बात कर रहा हूं जिन दीपनारायण सिंह ने गुरसराय जैसे पिछड़े क्षेत्र में बेटियों के लिए, जहां इंटर कॉलेज होता था, एक महाविद्यालय खोला, एक ITI कॉलेज खोला। उसके बाद मौठ में टीकाराम महाविद्यालय के नाम से लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कॉलेज खोला। 1,000 लड़कियों की शादियां की, 1100, और प्रत्येक वर्ष उन्हें अपने घर बुलाते हैं, राखी बनवाते हैं और उनका मान सम्मान कायदा करने का प्रयास करते हैं। और जिस भुजौन की जमीन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, उस भुजौन की जमीन पर मून इंटरनेशनल स्कूल बनाया गया। चाहते तो किसी मल्टी सिटी में भी इंटरनेशनल स्कूल बना सकते थे, लेकिन ग्रामीण इलाके में बनाया क्योंकि विजन अलग था। ऐसे व्यक्ति, जिस यदि हम आसपास के राजनीतिक लोगों को देखेंगे तो किसी के पास इतनी उपलब्धियां नहीं होंगी। किसानों की बात करें तो एरस जैसे डैम के काम में की शुरुआत भी उनके कार्यकाल में ही हुई थी। ऐसा विजनरी लीडर जिसका पूरा समय बेहतरी में निकल गया, यदि राजनीति से अलग करके देखा जाए तो निजी रूप से तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा ही नहीं कोई बेटियों के बारे में चाहता है कि स्कूल यहाँ खोलें वहां खोलें। कहीं ना कहीं किन्हीं घरों को तो इसका लाभ मिला होगा। उसके बाद यदि हम आगे चलें,
इन सब चीजों को यदि हम जोड़ें इस मुकदमे को और उनके द्वारा किए गए कार्यों को, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ज्यादती हो रही है और नाजायज ज्यादती हो रही है। और नाजायज ज्यादती से इस कदर आगे बढ़ गई कि एक व्यक्ति की निजी इमेज को खराब करने का पूरा प्रयास किया गया। इसी के साथ में एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूंगा, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम तुम भी चुप बैठे रहे तो बोलेगा कौन। आज यही कुछ घटना चक्र दीपक जी के साथ हो रहा है। कोई भी सारा का सारा जो व्यवस्था है एक आदमी की इमेज को क्रश करने की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये इमेज क्यों क्रश की जा रही है? ताकि डर का माहौल बना के रखा जा सके। एक ऐसे व्यक्ति को ऐसे छोटे मुकदमे में फंसाया जाए जो 2 बार एमएलए रह चुका हो, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को लीड करता हो, लोगों के बीच में एक्सेप्टेड हो, लगातार जनहित के काम कर रहा हो। मैंने माना उनमें बहुत सारी खामियां होंगी, लेकिन यदि खामियों के साथ अच्छाइयों को भी आप गिनोगे तो उनसे ज्यादा निकलेंगी। उस व्यक्ति की इमेज को क्रैश करने के लिए ये हथकंडे अपनाए गए। और अकेला ये इमेज को क्रैश करने का षड्यंत्र नहीं है, ये षड्यंत्र है किसी बड़े आदमी को जब कमजोर करके इस तरीके से मुकदमा लगाया जाता तो एक डर का माहौल लोगों के बीच में बनाया जाए, ताकि एक नरेटिव, एक विचार लोगों के बीच में जाए कि सब लोग शांत हो। इस बारे में मैं एक बात, मुझे लोहिया जी की याद आ जाती है कि सड़कें जब सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। साथ ही साथ लोहिया जी ने एक बात और बोली थी कि समाजवादी ना मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। मेरा आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों, आप सभी पक्षों विपक्ष के साथियों से आह्वान है कि हमें अब आगे की राजनीति करनी है। यदि हम इस समय जो लीडरशिप लीड कर रही है, यदि हम उनके कार्यकाल को देखें तो बहुत लंबा कार्यकाल नहीं है। इसके बाद नई जनरेशन इस समय पे हर पार्टी में लीड कर रही है, तो क्या आपको इस तरह की राजनीति मिलेगी विरासत में अपने पूर्वजों से, जो कि राजनीति विभक्त होगी, बटी हुई होगी, डरी हुई होगी, आपस में विद्वेषपूर्ण होगी, लड़ाई वाली होगी? या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए कि कोई पहले जब कोई व्यक्ति हार जाता था तो जीतने वाला व्यक्ति उसके घर चला जाता था? कि इस तरीके की राजनीति शुभ राजनीति है, अच्छी राजनीति है? या क्या आने वाले यूथ जनरेशन जो हम लोग पॉलिटिक्स करेंगे, हम लोगों को इस तरीके की फ्रैक्शन की पॉलिटिक्स मिलेगी? ये आपको समझना होगा। मैंने तो अपने इस लाइव के माध्यम से अपनी बात आपके पास रख दी। आज इस लाइव के माध्यम से अपील भी है पक्ष और विपक्ष के दोनों लोगों से, दोनों युवा लोगों से, कि यदि आपको लगता है कि ये गलत तरीका है, नाजायज तरीका है, तो आपको इस बात का विरोध अपने अपने स्तर पे करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई बहुत बड़ा विरोध करें, लेकिन आपको सही और गलत बोलना चाहिए। क्योंकि आज जो भी विधायक दीपनारायण सिंह जी के साथ हो रहा है वो भले एक व्यक्ति के साथ हो रहा है, लेकिन स्वस्थ व्यवस्था, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हमें और आपको सभी को यहाँ झांसी में रह के एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रहना है। मैंने तो अपने विरोध करने का तरीका आपके समक्ष रख दिया। जितनी मेरी हैसियत थी उस हैसियत के हिसाब से मैं पब्लिकली इस बात का विरोध कर रहा हूं, और मैं इस चीज के लिए अपील भी कर रहा हूं अपने प्रशासन से कि इस तरह की घटना को आप वापस लें और जो भी सही हो उस चीज को आगे बढ़ाएं और माननीय विधायक जी के खिलाफ हो रही कार्रवाई को रोकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद।